स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। हम लोग आज करने वाले हैं पर्यायवाची और पर्यायवाची का ये हमारा चौथा सेट होगा। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, तो जिन छात्रों ने अभी हमारे पहले सेट नहीं पढ़े हैं तो वो लोग पहले सेट पढ़ लें। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा सेट। तो आज सूर्य का पर्यायवाची हमें पढ़ना है, तो मेरे साथ अब सभी लोगों को दोहराना है। दोहराइए। अंशुमान, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, सूरज, कालिंद, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर, आलोकनाथ। अब देखिए, सूर्य का पर्यायवाची आपको याद करना है, तो उसके लिए आपके पास ट्रिक हो सकती है। एक तो प्रकाश शब्द के पर्यायवाची में स्वामी शब्द का पर्यायवाची जोड़ देने पर सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे आलोकनाथ, ठीक है, प्रभाकर, स्वामी या फिर कर जोड़ देना, ठीक है, करने वाला, जो प्रकाश को करने वाला है, ठीक है, वो सूर्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सूर्य का पर्यायवाची बनाना चाहते हैं तो दिन के पर्यायवाची में कर का पर्यायवाची, दिन को करने वाला, दिन को बनाने वाला, तो इसके पर्यायवाची जोड़ देने से भी सूर्य के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे दिनकर, ठीक है, इस तरह से। तो आपको याद रखना है, ये तो मैंने ट्रिक बताई। इसके साथ साथ इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करने ही करने हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। शब्द है अर्क। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अर्क किसका पर्यायवाची है। शब्द आता है हंस। आप कहेंगे कि मैम ये तो एक हंस है जो पानी में चलने वाला है, तो सूर्य को भी हंस कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पतंग, ये आता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कहेंगे पतंग किसका पर्यायवाची? सूर्य का, आकाश में चमकने वाला पतंग, जैसे अब वो भी पतंग होता है, ठीक है, तो इसके लिए आता है। उसके साथ साथ भास्कर, ये शब्द है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य के पर्यायवाची में, ठीक है, तो इन सारे शब्दों को याद रखिएगा। अगला शब्द लेते हैं हम। अगला शब्द है दिन। अब जैसे मैंने कहा कि सूर्य का पर्यायवाची दिन की सहायता से याद कर सकते हैं आप, तो अब यहाँ पे हम इसके साथ साथ दिन के पर्यायवाची भी याद कर लेते हैं। परीक्षा में तो आते ही आते हैं, तो मेरे साथ बोलिए। वासर, दिवा, अह, वार, दिवस, जत्रा, भास्वर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका भास्वर शब्द। भास्कर के साथ भास्वर लिखा हुआ आ जाता है कई बार, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं कि ये कैसे आ गया, और हम गलती कर बैठते हैं। शब्द है अह। जैसे अह बना है तो ध्यान दीजिएगा, सप्त शब्द में हम जोड़ते हैं अह, तो संधि के नियम के अनुसार शब्द क्या बन जाता है हमारा? सप्ताह बन जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? सप्त मतलब 7, अह माने दिन, तो 7 दिन मिलकर क्या बनते हैं? सप्ताह बन जाते हैं। तो ऐसे जब आपको पर्यायवाची पता है कि अह का मतलब दिन होता है, तभी तो आप ये पहचान कर पाएंगे कि इसका जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो पर्यायवाची हमारे न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यायवाची जब हमें संधि विच्छेद करने के लिए आए और उसमें कोई शब्द दिया होगा तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से मान लो सप्ताह शब्द में संधि विच्छेद अगर आपको दे दिया गया, तो आप किस तरह से इसका संधि करेंगे? आपको पता है ना, सप्त प्लस अह। अगर आपको पता होगा कि अह का अर्थ होता है दिन, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ आया। अगला प्रश्न करते हैं, मतलब अगला पर्यायवाची लेते हैं। अगला पर्यायवाची हमारा यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची याद करना है हमें, तो मेरे साथ बोलिए। यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतन्या, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदी, हंससुता, रविसुता। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य के पर्यायवाची की मदद से हम यमुना का पर्यायवाची याद कर सकते हैं। अब यमुना का पर्यायवाची कैसे? जो हमारा शब्द है सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची में अगर हम किसका? पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं, पुत्री का पर्यायवाची, तो ये शब्द मिलकर क्या बन जाता है? यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, सूर्य जा, जा माने
पुत्री, तो सूर्यजा हो गया। ऐसे ही भानु, सूर्य का पर्यायवाची है, जा हो गया भानुजा। सूर्य तन्या, तन्या क्या है, पुत्री का पर्यायवाची है, तो सूर्य की तन्या, सूर्य पुत्री यहाँ दिया है। कालिंद, सूर्य का पर्यायवाची था, जा तो कालिंद जा, यमुना का पर्यायवाची हो गया। कालिंदी तो यानी कालिंद से बनी हुई, तो यानी पुत्री हो गई, ठीक है। हंस सुता, हंस किसका पर्यायवाची था, मैंने आपको लगवाया ना, मार्क करवाया कि हंस सूर्य का पर्यायवाची, सुता हो गया, सूर्य की सुता यानी पुत्री। रवि सूर्य का पर्यायवाची, सुता यहाँ पे आ गया, ठीक है। शब्द दिया है जैसे यमानुजा, तो ये क्या है, यम की अनुजा, यम माने यमराज और अनुजा माने छोटी बहन, ठीक है। तो यम की अनुजा तो यमानुजा शब्द बन जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं यमुना के पर्यायवाची, ठीक है। तो ये यमुना के पर्यायवाची याद हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला शब्द है पुत्री का। तो हमने यही देखा कि यमुना का पर्यायवाची याद करने के लिए सूर्य का और सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची मिलाने से यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो हमने अभी अभी सूर्य के पर्यायवाची याद किए, फिर उसके साथ हम पुत्री के पर्यायवाची याद कर लेते हैं ताकि हम यमुना का पर्यायवाची याद रख सकें। तो यहाँ पे हम देखेंगे पुत्री का पर्यायवाची, मेरे साथ बोलिए, अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तन्या, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं संस्कृत में जो ये हमारा प्रत्यय है जा, इसका भी अर्थ क्या होता है, पुत्री होता है। तो इस तरह से पुत्री के पर्यायवाची यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अगला हम पर्यायवाची लेते हैं, अगला पर्यायवाची है द्रौपदी का। तो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से द्रौपदी का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। इसमें पहला शब्द आता है कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाली, याज्ञसेनी। याज्ञसेनी ने क्यों कहते हैं, यज्ञ से निकली हुई, ठीक है। पांचाल देश की राजकुमारी थी तो पांचाल कुमारी कहा, द्रुपद की पुत्री थी तो द्रुपद सुता कहा गया है, ठीक है। तो इसी से और पांचाल देश पर ही इनका नाम पांचाली पड़ा है, ठीक। अब इनका नाम जो कृष्णा है, ध्यान देना, ये परीक्षा में कई बार बना है। बहुत सारे लोग कृष्णा जो है राधा का पर्यायवाची बता देते हैं, नहीं, ये कृष्णा इसका जो मतलब है, अब दो तरह से कृष्ण को कृष्ण क्यों कहा जाता था, कृष्ण जो है सांवले रंग के थे इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा, ठीक है। अब जो द्रौपदी थी वो भी सांवले रंग की थी तो इसलिए कृष्णा उनका नाम दिया गया, कि वो काले रंग की थी, सांवले रंग की थी, तो कृष्णा उनसे उनके लिए कहा गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी मुंहबोली बहन माना था और अपना नाम उन्हें दिया था कि तुम कृष्णा होगी, यानी मेरी बहन। तो पहले आपने देखा होगा कि जैसे भाई और बहन के नाम जो थे वो एक जैसे रखे जाते थे, तो वैसे ही जैसे यम और यमी, तो यमुना और यमराज का नाम तो भाई बहन थे, ऐसे ही तो वैसे ही कृष्ण और कृष्णा, तो कृष्णा द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। इसको याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो पर्यायवाची याद किए हैं, द्रौपदी का पर्यायवाची, पुत्री का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची, दिन का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची हमने याद किया। तो इन सारे पर्यायवाची को आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।